कुछ दिन और बाकी बचे हैं जब उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए जगह जगह नहीं बल्कि एक ही जगह पर पाए जाएंगे और सबके सब कड़ी निगरानी में होंगे, बेहद कड़ी निगरानी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उन सब के लिए काल कोठरी तैयार करवा दी है। योगी के शहर में घुसपैठियों के लिए बनाए गए काल कोठरी का वीडियो जैसे ही लीक हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना घर बार सामान सब कुछ छोड़कर यूपी से भागने लगे। योगी के शहर में घुसपैठियों के लिए डर वाले सेंटर से कैसे 75 जिलों में हड़कंप मचा हुआ है, देखिए देशित स्पेशल। ठीक है, आधार कार्ड दिखाओ, मोबाइल नंबर बताइए, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आवास से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये है डालीबाग का वो एरिया जहां पर लगभग 500 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहां पर रह रहे थे। वो लोग अब यहां से गायब हो चुके हैं। सीएम योगी के निर्देश साफ है, कागज दिखाओ वरना डिटेंशन सेंटर जाओ। योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में घुसपैठियों को यूपी से बाहर करना चाहते हैं और इसीलिए पूरे यूपी में फुल फोर्स के साथ ऑपरेशन घुसपैठिया चल रहा है। अभी योगी जी के आदेश के अनुसार और ज्यादा तेजी लाई गई है। जिस तेजी से घुसपैठियों की धरपकड़ यूपी में चल रही है, उसी तेजी से उन्हें रखने के लिए काल कोठरी भी बनाए जा रहे हैं। टीवी पर पहली बार योगी के काल कोठरी की तस्वीर देखी। 1, 2 और ये 3 घुसपैठियों के लिए योगी ने जो काल कोठरी यानी डिटेंशन सेंटर बनवाया है वो बनकर रेडी हो गया है। 3 मंजिला, पीली दीवारें, छोटा सा गेट, कमरों के अंदर बेड और बेड पर डाले गए नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 12। ये एक डिटेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं जिसमें कई कमरे हैं, बिस्तर पड़े हैं। घुसपैठियों के लिए ये वो काल कोठरी है जहां वो दिन और रात भारत में घुसपैठ करने के लिए माफी मांगेंगे। 2 दिन पहले हमने आपको डिटेंशन सेंटर का 3D मॉडल दिखाया था, लेकिन अब आपके सामने डिटेंशन सेंटर की पहली तस्वीर है जहां अस्थायी रूप से घुसपैठियों को रखा जाएगा। एक डिटेंशन सेंटर अधिसूचित किया गया है अभी हम लोगों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का पाया जाता है जिसको डिटेंशन सेंटर में रखने की आवश्यकता है तो एक हमारे पास ऐसा स्थान रहे जहां पर हम उसको रख सके। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ रखे गए घुसपैठिए परमानेंट डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी बड़े नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि पुरानी इमारतें, रैन बसेरों और भवनों को तत्काल प्रभाव से डिटेंशन सेंटर के रूप में तैयार किया जाए। योगी के निर्देश पर यूपी के कुल 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर तैयार हो रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, मेरठ में डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। लेकिन योगी का डिटेंशन सेंटर देश के दूसरे डिटेंशन सेंटर से बिल्कुल अलग और बेहद हाईटेक होगा। डिटेंशन सेंटर में कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना सिक्योरिटी चेक के एंट्री नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे 3 लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। पहला सुरक्षा लेवल है फेशियल रिकॉग्निशन, दूसरा थंब इंप्रेशन और तीसरा सीसीटीवी कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल। काल कोठरी में जाने का डर लखनऊ के संदिग्धों में दिखने भी लगा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें लखनऊ में सीएम योगी के आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह डालीबाग इलाका है जहां 3 दिन पहले तक सैकड़ों लोग रहते थे। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। यहां सन्नाटा पसरा है। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो लोग अब यहाँ से गायब हो चुके हैं। ये देखिए, वो जैसे उनका जो सामान है यहाँ पे वो अपना सामान छोड़ के आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो घर की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। किसी के कपड़े नज़र आ जाएंगे तो खिलौने नज़र आ जाएंगे और यहाँ पे सारा जो सामान है वो ऐसे के वैसे ही यहाँ पे पड़ा है और लोग अपना अपना भारी संख्या में जो सामान है वो यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। डालीबाग की झुग्गियों से 100 लोग अचानक गायब हो गए हैं। आशंका है कि ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, क्योंकि पुलिस ने जब इन झुग्गियों को खंगाला तो वहां वीआईपी कैंप जैसी सुविधाएं मिली।
पुलिस ने जी न्यूज के कैमरे पर हैरान करने वाला खुलासा भी किया। बताया कि झुग्गियों में मौजूद लोगों के दस्तावेजों की जांच में सभी संदिग्धों के आधार कार्ड असम के बरपेटा जिले के ही निकले हैं। ये आधार कार्ड है, इन लोगों के से वेरिफिकेशन करके लिए गया था। ये इनका आधार कार्ड है और ये इनका असम का हुआ है। ये देखिए, स्टेट असम। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये दोबारा से अभी असम की जो रिपोर्ट है वो अभी आई नहीं है, वो रिपोर्ट अभी वहाँ ही नहीं है कि ये वाकई में ये लोग असम के थे या कहीं और के या घुसपैठिए थे, और ये लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। ये लोग अब यहाँ से कहाँ गए कुछ पता नहीं। ये पहचान पत्र असली है या नकली, योगी फोर्स इसकी जांच के लिए असम पुलिस से संपर्क कर रही है। कुल मिलाकर योगी की सख्ती के बाद यूपी में घुसपैठियों की पहचान का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पहला डिटेंशन सेंटर भी इन संदिग्धों के लिए बनकर तैयार हो गया है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंदर से डिटेंशन सेंटर कैसा होगा अब आपको ये बताता हूं। योगी के शहर में बने डिटेंशन सेंटर 3 मंजिला हैं। जी हां, 3 स्टोरी। सेंटर में कुल 12 कमरे बनाए गए हैं। तीनों मंजिल पर 4-4 कमरे हैं। 50 बेड्स, 50 बेड की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए 20 बेड है, पुरुषों के लिए 30 बेड। सीसीटीवी के कमरों की निगरानी सीसीटीवी से लगातार वहां पर की जाती है। यूपी, उत्तराखंड में देखा आपने कि कैसे दोनों राज्यों के सीएम एक्शन मोड में हैं। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में कैसे एक जगह के नाम पर संग्राम छिड़ा हुआ है। भोपाल के इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किया जा चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इस नाम को लेकर विवाद है। यह खबर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले यह बता दें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी एक्शन में हैं। इसकी तमाम खबरें हैं, आगे सिलसिलेवार आपको दिखाएंगे। डिटेंशन सेंटर की हमने बात की थी। एक तरफ यूपी में डिटेंशन सेंटर सामने आ चुका है, आपने देखा, मैंने डिटेल में उसके बारे में आपको बताया। योगी मॉडल घुसपैठियों पर भारी पड़ रहा है। तो वहीं योगी के अलावा पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में है। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है, यह अल्टीमेटम धामी ने दे दिया है। यानी सीएम योगी और धामी, इन दोनों की जोड़ी मिलकर कालनेमियों की कमर पूरी तरह से तोड़कर रहेगी। अब कहाँ से है भाई, अभी क्या नाम है आपका? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है, उनको पहले से बताया चेताया है। जिस तरह से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने का सरकार का एक मिशन है। एक तरफ सीएम योगी हैं तो दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी। सीएम 2 हैं लेकिन मिशन एक, घुसपैठियों से राज्य की मुक्ति। सीएम योगी ने यूपी में कालनेमियों के गेम ओवर की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं धामी ने भी अवैध अतिक्रमण करने वालों को न छोड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। उत्तराखंड में धामी के इस ऑपरेशन की पूरी कहानी दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे योगी के घुसपैठिए वाले प्रण का असर क्या और कितना बड़ा हुआ है। योगी ने घुसपैठियों पर एक्शन का ऑर्डर दिया तो जिन पर शक था वो डर कर भागने लगे। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप कहाँ से रह रहे हैं? आप मुंह छुपाने लगे। योगी का आदेश है कि घुसपैठियों को ढूंढो और बाहर करो, और इसी मिशन में यूपी पुलिस शहर शहर सर्च ऑपरेशन चला रही है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में जांच अभियान चलाए जा रहे हैं, घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, कागज देखे जा रहे हैं। प्लान यूपी को घुसपैठियों से आजादी दिलाने का है और योगी फोर्स दिन रात इस प्लान को कामयाब करने में लगी है। काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पे गलत तरीके से लोग रह रहे हैं। अब कितना सही है इस बात की पुष्टि करने के लिए, तस्दीक करने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे आया है। और एक एक जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जो सरकारी जो मान्यता
प्राप्त जो कार्ड्स होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड्स होते हैं या वोटर आईडी कार्ड होती है, वो होता है, उसकी बाकायदा जांच हो रही है। घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें संभल से भी सामने आई, जहां कुछ लोगों पर अवैध तरीके से भारत में रहने का शक था। पूछना चाह रहे हैं आप कहां से रह रहे हैं आप? देखिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बात नहीं कर रहे हैं। और कब से आप भारत में रह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं, कब से भारत में रह रहे हैं आप? संभल के अलावा अवैध घुसपैठियों पर एक्शन हापुड़ में भी हुआ, जहां योगी फोर्स झुग्गियों में घुसपैठियों को तलाश रही है। अरे नजरुल, आ रही समझ में? आ गई ना? दोबारा कह याद रहा वाराणसी में भी योगी फोर्स एक्शन में है। यहाँ 50 झुग्गियों में रह रहे लोगों को अपने कागज दिखाने पड़े, लेकिन कागज अधूरे थे। इनसे और दस्तावेज मांगे गए हैं। अगर ना दिखा पाए तो जिला छोड़ना होगा। शासन की तरफ से ये पुलिस इसमें कमेंट नहीं कर सकते और कहाँ होगी क्या है वो, लेकिन जैसे डायरेक्शंस है उस हिसाब से वो प्रॉपर तरीके से इनको डिटेन करके अग्रिम विधिक कार्रवाई। यूपी के अलावा एक्शन मोड में उत्तराखंड के सीएम धामी भी हैं। एक तरफ सीएम योगी घुसपैठियों पर सख्त हैं, तो वहीं धामी अवैध अतिक्रमण पर करारा वार कर रहे हैं। हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। उससे पहले ही सीएम धामी ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। 500 जवान तैनात किए गए हैं। पीएससी की 3 कंपनियां लगाई गई हैं। बैरिकेडिंग की गई है, आईडी चेक की गई और जिन्होंने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एहतियातन तौर पे हमने भारी सुरक्षा प्रबंधन किया है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बल, जिसमें पुलिस, पीएसी, फायर, ट्रैफिक, सीपीयू, उसके अलावा सभी फोर्सेस को हमने तैनात किया है। विभिन्न जगहों पर बैरियर्स डिप्लॉय किया है। एहतियातन तौर पे हमने भारी सुरक्षा प्रबंधन किया है, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बल, जिसमें पुलिस, पीएसी, फायर, ट्रैफिक, सीपीयू, उसके अलावा सभी फोर्सेस को हमने तैनात किया है। विभिन्न जगहों पर बैरियर्स डिप्लॉय किया है। मामला हल्द्वानी में रेलवे के भूमि अतिक्रमण से जुड़ा हुआ था, जिसमें 29 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। सीएम धामी ने सीधा संदेश दिया है कि अब राज्य में किसी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। अतिक्रमण हटाना ये हमारा एक मिशन है और उस मिशन के तहत हम जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है, उनको पहले से बताया, चेताया है। दरअसल बनभूलपुरा एक मुस्लिम आबादी इलाका है, जहां पिछले साल अवैध मस्जिद पर कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़की थी। यही वजह है कि इस बार सीएम धामी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। यूपी में योगी और देवभूमि में धामी, दोनों मुख्यमंत्रियों की जोड़ी तरह तरह के कालनेमियों पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में नाम पर संग्राम छिड़ा है। भोपाल के इस्लाम नगर का नाम मोहल्ला हुआ करता था, जिसे जगदीशपुर किया जा चुका है। लेकिन पिछले दिनों कुछ कट्टरपंथियों ने जगदीशपुर के नाम का माइलस्टोन तोड़ दिया। मकसद रहा होगा कि भाई माहौल बिगाड़ा जाए। इसके जवाब में हिंदुओं ने इस्लाम नगर में सनातनी बुलडोजर चला दिया। देखिए रिपोर्ट। हथौड़ा चलाया, कालिक पोती, बोर्ड हटाए। हिंदुओं में आक्रोश है। इस्लाम नगर के बोर्ड पर हथौड़े मारे जा रहे हैं, कालिक पोती जा रही है और सनातनी बुलडोजर के जरिए अपने इलाके की पहचान को संभालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जगदीशपुर की है, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को भड़काने के लिए नाम वाली साजिश रची थी। ये गुस्सा इसीलिए है क्योंकि कुछ कट्टरपंथी जगदीशपुर की पहचान मिटाकर इस्लाम नगर करने में लगे। इसके लिए जगदीशपुर लिखे माइलस्टोन को उखाड़ फेंका गया और उससे तोड़फोड़ की गई। माइलस्टोन टूटा हुआ दिखा तो पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। वो सड़क पर उतर आए और जहां जहां इस्लाम नगर लिखा है, हिंदू संगठनों ने उन बोर्ड्स को बदल डाला। भोपाल में किसी के हाथ में ब्रश है तो किसी के हाथ में हथौड़ा है। और ये हथौड़ा क्यों है? क्योंकि ये देखिए इस्लाम नगर लिखा हुआ है, वहां पर हथौड़ा मारते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भाई
हथौड़ा क्यों मार रहे हो? हमें ये नाम पसंद नहीं है। जब नाम बदला गया तो नाम जगदीशपुर होना चाहिए। हथौड़ा मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। ये इस्लाम नगर का नाम बदल के क्या कर दिया है भैया? इस्लाम नगर का नाम बदल के क्या कर दिया? जगदीशपुर कर दिया। दरअसल भोपाल के इस इलाके का नाम जनवरी 2003 तक इस्लाम नगर था, लेकिन 1 फरवरी 2023 में शिवराज सरकार ने इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया। कागजों पर तो नाम बदल गया, लेकिन अब भी इलाके के कई जगहों पर बोर्ड नहीं बदले गए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि अब उन्हें इस्लाम नगर का बोर्ड अपने इलाके में मंजूर नहीं है। जब नाम बदल दिया गया है गवर्नमेंट ने, तो आप जगदीशपुर क्यों नहीं कर रहे? जगदीशपुर सरकार का वो करेगी ना। जगदीशपुर आप सरकार मत बनिए ना। नहीं, हम सरकार नहीं बन रहे। सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो शासन में बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं करेंगे आप। अगर मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो किसके आदेश का पालन करेंगे? हिंदू संगठनों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जहाँ इस्लाम नगर का बोर्ड दिखेगा उसे हटाने का काम वो खुद करेंगे। ये सरकारी बोर्ड है, इसमें इस्लाम नगर अभी भी लिखा हुआ है, तो कालिक पोत दी गई है। कालिक देखिए, ये हिंदू संगठन के लोग ना अब आगे कहाँ जा रहे हैं? आगे जहाँ जगदीशपुर 4 किलोमीटर की रेंज में जहाँ पर भी जगदीशपुर नहीं लिखा है, उस जगह पे हम जगदीशपुर नाम लिखेंगे। और शासन के जो आदेश का पालन नहीं होगा तो क्या करेंगे? प्रदर्शनकारी ये मांग कर रहे हैं कि सभी बोर्ड पर नाम जगदीशपुर किया जाए। जिस माइलस्टोन को तोड़ा गया उसकी मरम्मत की जाए और जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कलंक था, हमारा कलंक को मिटाया गया है ना, तो कलंक को मिटना चाहिए ना पूरी तरीके से। अभी तक मानसिकता हम नहीं सहेंगे भाई। गवर्नमेंट ने करा तो गवर्नमेंट हम तोड़ फेंकेंगे इसको। इस्लाम नगर को ये हिंदू संगठन के लोग कलंक मान रहे हैं और कह रहे हैं नाम बदल गया है, तो जगदीशपुर लिखा होना चाहिए। जगदीशपुर का यह इलाका भोपाल से 14 किलोमीटर दूर है और ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के एक सैनिक दोस्त ने 308 साल पहले इस जगह का नाम इस्लाम नगर किया था। पिछले कुछ सालों में मोहन सरकार ने कई इलाकों को गुलामी वाले नाम से निजात दिलाई है। सवाल तो ये भी है कि क्या इसी नाम का बदला निकालने के मकसद से जगदीशपुर का माइलस्टोन तोड़ा गया। योगी फोर्स 24/7 काम कर रही है। रात होते ही अपराधियों की धरपकड़ में जुट जाती है। योगी के निर्देशों पर उनकी फोर्स जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और चीना हो या मुर्गा, सबका लगातार हिसाब कर रही है। राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या करने वालों का बचना नामुमकिन है। अपनी टीवी स्क्रीन पर लंगड़ा कर चल रहे आरोपियों की तस्वीरें और सीएम योगी की यह चेतावनी इसे पुख्ता कर रही है। और जिन गो तस्करों को ये बात समझ नहीं आई, उनका हाल भी आप लगे हाथ देख ही लीजिए। देखिए गो हत्या और गो तस्करी करने वालों का योगी फोर्स ने क्या हश्र किया है। यूनिस उर्फ चीना और जावेद उर्फ मुर्गा दोनों इस लायक नहीं बचे कि अपने पैरों पर चल सके। गोकशी के दोनों आरोपियों को योगी फोर्स की बुलेट ने लंगड़ा कर दिया है। चीना और मुर्गा यूपी के बुलंदशहर के दोनों गोकश अपराधियों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में हिसाब कर दिया है। दोनों शातिर बदमाशों पर गोकशी और दूसरी धाराओं में कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। ये काफी समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन बीती रात चीना और मुर्गा के पापों का खड़ा भर गया। दोनों अपराधी रात को आवारा पशुओं को काटने की तलाश में घूम रहे थे, तभी चीना और मुर्गा का सामना योगी फोर्स से हो गया। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग का दुस्साहस किया, लेकिन पुलिस ने जवाबी बुलेट से मुर्गा और चीना के पैरों पर सटीक निशाना लगाया, जिसके बाद वो वहीं गिर गए। इसके आगे का काम योगी फोर्स ने दोनों को जेल पहुंचाकर कर दिया। ये दोनों एक शातिर की किस्म के गौकश हैं और ये दोनों ने पूछताछ में बताया है कि यहाँ पे एक आवारा पशु की तलाश में निकले थे ताकि ये किसी गौकशी की घटना को अंजाम दे सके। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय ये है कि इनके पास से जो पशु काटने के औजार होते हैं जैसे छुरी तथा रस्से और जो कुल्हाड़ी होती है तथा अन्य उपकरण जो पशु काटने के होते हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। सोनभद्र में पुलिस और गो तस्करों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के वीडियो में सीओ सिटी रणधीर मिश्रा खुद पुलिस टीम के साथ पिकअप का पीछा करते हुए दिखाई दिए। जो गो तस्कर कुछ मिनट पहले तक पुलिस को भगा रहे थे, वो व्हील चेयर पर हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। पशु तस्करों ने अपनी पिकअप से एक आरक्षी को टक्कर मार दिया, जिसको चोटें आ गई हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पशु तस्करों से गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिससे पशु तस्करों के पैर में 2 के पैर में गोली लगी है।
और 2 बदमाश मौके से फरार हुए हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं, एक नीरज और एक मुन्ना बिहार का रहने वाला है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। गो तस्करों को लंगड़ा करके योगी फोर्स ये संदेश दे रही है कि गोवंश के दुश्मन बच नहीं पाएंगे। या तो उन्हें गो तस्करी के जुर्म से तौबा करना होगा या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। लेकिन यह मैसेज केवल गोकशी करने वाले अपराधियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस अपराधी के लिए है जो यूपी की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि बीते 24 घंटे में योगी फोर्स ने 7 एनकाउंटर्स को अंजाम दिया है। फर्रुखाबाद में ट्रांसफार्मर का तेल चोरी करने वाला आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में लूटपाट के 2 बदमाशों अफजल और जाहिद के पैर में गोली मारी गई। इधर श्रावस्ती में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मथुरा में तो चांदी की लूट करने वाले 2 लुटेरों को योगी फोर्स ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, योगी राज में सबका हिसाब होता है। बीते 24 घंटे में हुए एनकाउंटर्स ने यूपी के अपराधियों को मैसेज दे दिया है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, 12 घंटे के बाद यूपी के कट्टरपंथी गोली चलाना भूल जाएंगे, हिंदू आस्था पर पत्थरबाजी करना भूल जाएंगे, क्योंकि कल एक ऐसा फैसला आने वाला है जो नफरती गैंग के लिए नजीर बन जाएगा। 14 महीने पहले जिस दुर्गा भक्त की हत्या कट्टरपंथियों ने कर दी थी, उसके परिवार को सीएम योगी न्याय दिलाने जा रहे हैं। अब्दुल, फहीम, सैफ, शुएब समेत 10 हत्यारों को कल उनके किए की सजा मिलने जा रही है। बहराइच के राम गोपाल मिश्रा आपको याद है? वही राम गोपाल मिश्रा जिसे कट्टरपंथियों ने सरेआम गोली मार दी। वही दुर्गा भक्त राम गोपाल मिश्रा जिसे 2024 में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में तालिबानी सजा दी गई। शायद आप राम गोपाल मिश्रा को भूल गए, लेकिन यूपी के सीएम नहीं भूल गए। गोली मारकर और पीछे से खींच ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। हमारा पति तो चला गया, वो लोग तो नहीं गए ना, इसी पृथ्वी पे हैं, धरती पे हैं, और उन्हें नहीं मार पा रहे तो या फिर हमें मार दे, या फिर जिन्हें पकड़े हैं उन्हें हमारे हवाले किया जाए, हम उन्हें खुद सजा देंगे। तो हमारे लड़का मार लो, वैसा मार डाले जाए तब हमका सबका सुकून है, बिच्चा सुकून नहीं है। इस माँ के आंसू, इस विधवा की सूनी मांग, इन सबको इंसाफ मिलने वाला है चंद घंटों के बाद। इन 10 चेहरों को आप भी ध्यान से देखिए, पहचान लीजिए, क्योंकि ये वही 10 दोषी हैं जिन्होंने 13 अक्टूबर 2024 को राम गोपाल मिश्रा की छाती में गोली दागी थी, उसके नाखून तक उखाड़ दिए थे और बेरहमी से हत्या की। लेकिन 14 महीनों के बाद इन कट्टरपंथियों का हिसाब होने जा रहा है। योगी फोर्स की मजबूत पैरवी और चश्मदीदों की गवाही के दम पर इन 10 नर पिशाचों को उनके किए अपराध की गुरुवार को सजा मिलेगी। करीब 13 महीने और 26 दिन के अंदर जो है ये ट्रायल कंक्लूड किया गया और आज दिनांक को जो है उसमें 10 लोगों को दोषी सिद्ध किया गया है और 3 लोगों को दोष मुक्त किया गया। न्यायालय ने जिन हत्यारों को दोषी करार दिया उनके नाम दिए: अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज, मोहम्मद तालिब, सैफ अली, जावेद खान, खुर्शीद, मोहम्मद जीशान, शोएब खान और मोहम्मद अफजल। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद उनके पूरे परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि हत्यारों को उनके किए की सजा जरूर मिले। अब योगी की राम प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है। राम गोपाल की पत्नी कोर्ट से न्याय मांग रही है। दुर्गा भक्त उनके पति को गोली मारने वालों की एक ही सजा हो, फांसी की। खून के बदले खून चाहिए और ये नहीं, खून नहीं चाहिए। उनको एक गोली मार दी गई, काम खत्म होगा नहीं की पूरी जितनी गोली हमारे पति की सीने में लगी थी, जहाँ जहाँ लगी थी उतनी गोली उन्हें भी मारी जाए। अगर नहीं मार पा रहे तो हमारे उन लोगों को हमारे हवाले करें, हम उन्हें खुद मारेंगे। पति के कातिलों को फांसी हो, फांसी के सिवा हमने कोई मांग ही नहीं की है और नहीं हमें कुछ चाहिए। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। कल 11 तारीख है, कल 11 तारीख को उनको फांसी होनी चाहिए। बहराइच जिला अदालत ने 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाने के लिए 11 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया। माना जा रहा है कि सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट कल बड़ा फैसला सुना सकता है, जिस पर सभी की नजरें टिकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी जहां यूपी के कट्टरपंथियों को सजा दिला रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कब्जा गैंग की कमर तोड़ रहे हैं।
अतिक्रमणकारी अब तक चादर डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कब्जे का ऐसा करिश्मा हुआ कि सरकारी जमीन पर खुद ही मजार उगाई, खुद ही रंगाई हो गई और खुद ही चादर चढ़ गई। लेकिन अब मियां भाई के इस करिश्मे पर धामी के बुलडोजर ने दस्तक दे दी है। दरगाह कब बनी दरगाह? हम भी करते हैं, ये तो अपने आप ही निकली है। अपने आप निकल आई? हाँ, जमीन से निकली थी, बनवा हमने दी थी। कब्जा गैंग का ये तर्क सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। आज तक आपने पेड़ पौधों को उगते देखा होगा, सूरज को उगते देखा होगा, लेकिन आज पहली बार अतिक्रमणकारियों की उगी हुई मजार देख लीजिए। कब बनी दरगाह? हम भी करते हैं, ये तो अपने आप ही निकली है। अपने आप निकल आई? हाँ, जमीन से निकली थी। कब्जा गैंग की इस महिला का दावा है कि ये मजार जमीन से खुद ही उगाई। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस मजार पर अपने आप ही चादर चढ़ गई? क्या मजार के इर्द गिर्द अपने आप ही कमरा भी बन गया? क्या दीवार पर अपने आप ही पेंट भी हो गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकारी जमीन पर ही ये मजार क्यों उगी? तस्वीरें उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की हैं, जहां प्रशासन की टीम सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के नोटिस देने पहुंची थी, जहां एक दो नहीं बल्कि चार धार्मिक स्थल मिले। लेकिन इस उगी हुई मजार ने सभी को हैरान कर दिया। तो ये सरकारी जमीन पे निकल आए? इनसे तो कहीं भी कुछ नहीं होगा, ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, कहीं भी निकल जाता है। जैसे भगवान है ऐसे यही है। अरे कुदरती निकली है, कुदरत ही निकली है। और इसका तोड़ने का अंजाम भी अगर गुस्से होगा तो इसका भी कोई भुगतता है। कब्जा गैंग जिसे कुदरत का करिश्मा बता रही है, असल में ये देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने का फॉर्मूला है, जिसके खिलाफ लगातार सीएम धामी का बुलडोजर गरज रहा है। योगी आदित्यनाथ जो करते हैं वो पूरे देश के लिए मॉडल बन जाता है। उन्होंने कट्टरपंथियों की अकड़ तोड़ी, माफियाओं की माफियागिरी निकाली, मनचलों की मनमानी पर नकेल डाली, और अब बारी है उन नशे के सौदागरों की जो युवा पीढ़ी की नसों में जहर घोलने में लगी हुई है। सीएम योगी ने प्रण लिया है कि अब उत्तर प्रदेश से ड्रग्स का नामो निशान वो मिटा देंगे, जिसके लिए सीएम योगी ने अपनी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मैदान में उतार रखा। सीएम योगी ने अब तक कट्टरपंथियों का नशा उतारा, प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं का नशा उतारा। इतना ही नहीं, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले मनचलों का भी नशा उतार दिया है। आपराधिक घटना या अन्य कृत्य को अंजाम नहीं देंगे। और अब सीएम योगी की रडार पर नशे के वो सौदागर आ गए हैं जो देश की युवा पीढ़ी के रगों में ड्रग्स का जहर घोल रहे हैं। सीएम योगी ने नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। साथ ही आज के जेन जी से दो तरह के नशों से दूर रहने की अपील की है। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने युवाओं के सामने हैं, एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले नशे के सौदागरों पर ड्रग माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार अब फुल एंड फाइनल एक्शन वाले मोड में आ गई है और 2025 खत्म होते होते यूपी से ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी है। ड्रग्स, नशीली सिरप या फिर सूखा नशा बेचने वालों की धरपकड़ का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यूपी के सहारनपुर में तो ऑपरेशन सवेरा के तहत बीते 4 महीने में 325 नशा तस्कर दबोचे गए हैं और 25 करोड़ की ड्रग्स नष्ट की जा चुकी है। जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नशा तस्करों के खिलाफ अपनी एएनटी फोर्स यानी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को मैदान में उतार दिया है, जिसका असर अब धरातल पर दिख रहा है। यूपी पुलिस ने 5 सालों में 4,950 करोड़ रुपए की कीमत का ड्रग्स पकड़ा है। 57,000 से ज्यादा नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डाला है।
ये तस्कर फिर से सिर न उठा सकें, ऐसे में उनकी 382 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त भी किया गया है। अब तो योगी सरकार ने जहरीली कफ सिरप और नारकोटिक्स दवाओं के अवैध व्यापार करने वालों पर भी तगड़ा एक्शन लिया है। ये कफ सिरप मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में एक एसआईटी गठित हुई थी डीसीपी काशी महोदय के नेतृत्व में, जिस क्रम में कल 2 गिरफ्तारियां हुई है। इसके अतिरिक्त आज 2 लोगों को ये ट्रांसिट रिमांड से ये कोलकाता से गिरफ्तार करके आज इनको जेल भेजा जा रहा है। जहरीले सिरप के खिलाफ 28 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 3.5 लाख नशीले सिरप की बोतलें जब्त हुई हैं और 32 गिरफ्तारियां हुई। अभी भी मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। योगी ने जहां जेनजी को नशे से बचाने का प्रण लिया है, तो उन्होंने दूसरे तरह के नशे से बचने का सुझाव भी जेनजी को दिया है। स्मार्टफोन पर जो आपका अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करिए। एकाएक कठिन होगा, धीरे धीरे करके कम करिए, धीरे धीरे करके कम करिए और प्रयास होना चाहिए। आवश्यक हो तभी आधा घंटा 1 घंटे तक ही आप उसका इस्तेमाल करें। समय तय करिए कि मुझे बात करनी है तभी बात करूंगा जब आवश्यक हो। सीएम योगी ने यूपी से नशे के सौदागरों के नाश का प्रण लिया है। सभी जानते हैं कि सीएम योगी जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं, यानी अब ड्रग तस्करों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 जनवरी से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले साधु संत बेहद गुस्से से भर गए हैं। वहां जमीन आवंटन को लेकर के बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि माघ मेले में 4500 से ज्यादा संस्थाओं को बसाया जाना है, लेकिन अब तक सिर्फ खाक चौक के संतों को ही जमीन बांटी गई है। इसी वजह से संत बेहद गुस्से में हैं। अभी तक जमीन नहीं मिली ना, जमीन का डेट दिया गया है। बिना पूछे, बिना जांचे, बिना सूचना के वो जमीन बांट रहे खाक चौक के अंदर। तीर्थ पुरोहितों हित के लिए जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। माघ मेले को 22 दिन शेष है, लेकिन साधु संतों में आक्रोश है। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में कल्पवासी संगम तट पर पहुंचेंगे और 1 महीने की कठोर साधना, तप और जप का पालन करेंगे। लेकिन उससे पहले साधु संत मेला प्राधिकरण के गेट पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि माघ मेला शुरू होने से पहले साधु संत क्यों गुस्से में हैं। माघ मेला लगने से पहले हर बार मेला क्षेत्र में तीर्थ पुरोहितों और दुकानों के लिए जमीन आवंटित की जाती है, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया इस बार शुरू नहीं हो सकी है। प्रयागवाल तीर्थ पुरोहितों की 920 संस्थाओं के लिए 775 बीघा जमीन आवंटन अब तक अधूरी है, जबकि मेला प्रशासन ने अपने दस्तावेजों में इसे आवंटित दर्शाया है। मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर भूखंड आवंटन की प्रक्रिया भी रुकी हुई है। माघ मेला क्षेत्र में कुल 3200 बीघा भूमि आवंटित होनी है। ये काम आखिरी दिनों में भी पूरा नहीं हो सका है। इसी कारण से साधु संतों में आक्रोश है। अभी तक जमीन नहीं मिली ना, जमीन का डेट दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि अभी देखते हैं अभी दे देंगे 15 दिन तक, तो 15 तारीख तक दे ही नहीं सकते ये। अब बस टालते जा रहा। तीर्थ पुरोहितों की जमीन जो 2024 में थी, उसको अन्य किसी या किसी के दबाव द्वारा किसी दूसरे संस्था या ग्रुप में दिया जा रहा है बराबर। बिना पूछे, बिना जांचे, बिना सूचना के वो जमीन बांट रहे खाक चौक के अंदर। और जो कि मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने जमीन बांटी गई, जो कि प्रयागवाल के महावीर मार्ग से लेकर के त्रिवेणी मार्ग तक 4 प्लाटें हैं। साधु संतों के विरोध के बीच मेला प्रशासन का दावा है कि जल्द ही रोस्टर जारी कर जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अक्सर आपके सामने जब फौज का नाम आता होगा तो सामने देश की रक्षा में लगे सैनिकों की तस्वीर भी आती होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं है। अपनी नाकामियों को लेकर बदनाम मुनीर की सेना की आजकल बड़ी फजीहत हो रही है, और ये फजीहत कराई है उसके कमांडर ने, जिसने ऐसा कांड कर दिया है कि मुनीर की फौज को अब मनचलों की फौज कहा जा रहा है। उधर पाकिस्तान में मुनीर के तख्ता पलट की तैयारी कर ली गई, तो दूसरी ओर मुनीर के कमांडर आंख मारने में बिजी हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक तरफ इमरान को लेकर बवाल मचा है, तो वहीं मुनीर की सेना आंख मारने में बिजी है।
तालिबान युद्ध के लिए तैयार खड़ा है और मुनीर की सेना अखियों की लड़ाई में लगी है। देश में गृह युद्ध छिड़ने वाला है, लेकिन मुनीर के मनचले हैं कि अपने छिछोरेपन से बाज नहीं आते। सेना की वर्दी में बैठा एक महिला पत्रकार को देखकर आंख मारने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मुनीर की कायर सेना का प्रवक्ता है, वो जो मुनीर के आदेश पर प्रोपेगेंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लेकिन ये जनाब इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो एक महिला पत्रकार को देखकर वो कर डाला कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उसकी थू थू कर रहा है। वैसे तो मुनीर की सेना किसी काम की नहीं, जंगे मैदान में मौत से डरने और दुश्मनों से भागने वाले इसके सैनिक महिला को देखकर आंख मारने लगते हैं। ऐसे ही हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डीजी ISPR जनरल शोएब चौधरी से सवाल महिला पत्रकार ने किया तो जवाब जुबान के साथ साथ आंखों से दे डाला। सेना की वर्दी में बैठकर बड़ा अफसर होकर डीजी ISPR ने जो किया, इस पर पाकिस्तानी हैरान हैं। इसे महिला का अपमान बता रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में मनचलों की ये कहानी नई नहीं है। याद कीजिए वो वाकया जब पाकिस्तान की संसद में स्पीकर साहब खुद महिला सांसद के कपड़ों पर बयानबाजी करने लग गए थे। और इस बार ये हरकत मुनीर के मनचले ने कर दी है। और ये हरकत भी उसने तब की जब देश में इमरान को लेकर गृह युद्ध के हालात छिड़े हैं। पाकिस्तान की अदियाला जेल के बाहर हंगामा मचा है। दिसंबर की सर्द रात में इमरान से मुलाकात पर उनकी बहनें अड़ी हैं और मुनीर उनके समर्थकों पर वाटर कैनन चलवा रहा है। पाकिस्तान की अदियाला जेल मुनीर के ऑर्डर से ही कंट्रोल होती है, जहां इमरान खान को आइसोलेशन सेल में बंद किया गया है और यहां कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानने दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर को इमरान से मुलाकात का समय था। इसके लिए इमरान की बहनें और समर्थक जेल के बाहर आए तो इन्हें पहले मुलाकात से रोका गया। इसके बाद जब धरने पर बैठे तो उनके साथ ऐसा सुलूक किया गया। इससे पहले मुनीर ने इमरान को पागल घोषित करा दिया है। मुनीर का आंख मारने वाला जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और कहा था कि इमरान आत्ममुग्ध और मानसिक रूप से बीमार हैं। इमरान को लगता है कि उनके बिना दुनिया खत्म हो जाएगी। इमरान का दिमागी संतुलन अपने अहंकार और निराशा से बिगड़ा है।